इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं हूं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरा मैदान में सभी तैयारियां हुई पूरी। 2 अक्टूबर को निकलेगी शोभा यात्रा। पानी की मोटर का तार लगाने को लेकर चाचा ताऊ के परिवारों में हुआ विवाद। 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, करीब 10 लोगों को आई चोटें। घरेलू गैस लीक होने से लगी आग में एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड में कराया भर्ती। शहर में दिन दहाड़े जेब कतरों ने वारदात को दिया अंजाम। करीब 13,000 रुपए किए गायब। एक निजी फाइनेंस कंपनी में करता था काम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुरुषार्थी समिति जिला अलवर के तत्वाधान में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए समिति के जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि दशहरा पर्व की तैयारी से चल रही है। दशहरा मैदान पर बैरिकेडिंग और साफ सफाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। वहीं जेल चौराहा स्थित दशहरा मैदान पर यूपी से आए कारीगरों द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे विवेकानंद चौक स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला से शोभा यात्रा दशहरा मैदान के लिए रवाना होगी। समिति अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने इस दशहरा पर्व में समाज और शहर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का अनुरोध किया। वहीं दशहरा कमेटी के सदस्य और समिति के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने बताया कि जेल चौराहा स्थित दशहरा मैदान पर कल सुबह 10 बजे से श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन शुरू होगा, जिसका समापन 31 तारीख सुबह 10 बजे महाआरती के साथ होगा। उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, पुरुषार्थी जिला समिति हर साल की भांति ये दशहरा पर्व मनाने जा रही है। 75 वर्षों से ये जिला पुरुषार्थी को सेवा प्राप्त हुई है और इस साल भी पुरुषार्थी जिला समिति ये दशहरा मनाने जा रही है। तो मैं सभी बुजुर्गों से, नौजवानों से, बच्चों से यही अपील करता हूँ कि वहाँ पर भारी संख्या में पहुंचकर अपनी एकता का प्रतीक दें, दशहरे का आनंद लें। शोभा यात्रा 1 बजे हमारी विवेकानंद चौक पुरुषार्थी धर्मशाला से रवाना होगी। ढोल नगाड़ों के साथ हम सब रवाना होंगे, उसमें सब सम्मिलित होंगे और आप लोग सब वहाँ पर सम्मिलित होकर हरी झंडी दिखाकर वहाँ से हमारे साथ चलेंगे और 6:15 पर हम दशहरा मैदान पहुँचेंगे। तो मैं सभी से बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील है मेरी कि वहाँ पर भारी संख्या में पहुँचें और दशहरे का आनंद लें, क्योंकि इस बार आतिशबाजी बड़ी लाजवाब होने वाली है, उसका भी बच्चों को लाकर आनंद लें। दशमी पर्व 2025 दशहरा मैदान पर 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार को होने जा रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है, इस देश के विभाजन के बाद यह जिम्मेदारी पुरुषार्थी समाज निरंतर निभा रहा है। इस बार भी पुरुषार्थी समिति जिला अलवर ने इस शहर के निवासियों के लिए रावण दहन की प्रक्रिया में दशहरा मैदान पर विशेष तैयारियां की हैं, जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। समाज की सभी राजनीतिक, सामाजिक संगठन, संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वो समिति का पूरा योगदान करती हैं। उन सबके सहयोग से 2 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी पहली शुरुआत कल सुबह 10 बजे रामायण पाठ से प्रारंभ हो जाएगी और 2 अक्टूबर को सायं
6:30 बजे रावण दहन के साथ समाप्त होगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामगढ़ विधानसभा के ग्राम खेड़ी में शिव मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिसमें रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने मंदिर के इस शिलान्यास के आयोजन में भाग लिया और भूमि पूजन किया। विधायक महोदय ने अपने उद्बोधन में ग्रामीणों से कहा कि इस पुण्य भूमि पर भगवान शिव का मंदिर बनेगा, जो सभी की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनेगा और हमारी संस्कृति, परंपरा और सनातन और सामाजिक एकता से एक दिशा प्रदान करेगा। और इस पुनीत कार्य में मुझे भी शिलान्यास का मौका मिला है। इस मौके पर विधायक महोदय का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेता लाखन शर्मा, पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्त, संतु कांग्रेस नेता अनिल जैन, एडवोकेट दिलीप चौधरी, मुकेश चौधरी, बाबूलाल सैनी, राकेश चौधरी आदि ग्रामवासी मौजूद थे। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने घी व मैदा की दुकान पर हुई चोरी का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना एएसआई इलियास ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान से पुराने सिक्के व लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां चोरी हो गई है। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी निवासी लाल बहादुर, जो फिलहाल उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रह रहा, और दूसरा आरोपी अंकित, जो अशोका टागेज इलाके का निवासी है, को गिरफ्तार किया। दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी से जुड़ी अन्य कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है तथा यह जांच भी की जा रही है कि क्या आरोपियों के खिलाफ पहले भी ऐसे मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 2025 को केडरगंज के श्री संजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश स्कीम नंबर 1 हाल दुकानदार केडरगंज ने एक प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि रात्रि को कोई अज्ञात चोर मेरे दुकान के गेट की कुंडी फाड़कर और दुकान के अंदर घुसकर दुकान में से दुकान की जो गल्ले तिजोरी को खोलकर उसके अंदर से पूजन के जो सिक्के होते हैं चांदी और कांसे के, लक्ष्मी गणेश के चांदी कांसे के, वो सिक्के कांसे के लक्ष्मी चांदी के चोरी करके ले गए हैं। जिस प्रकरण के पंजीबद्ध होने के बाद श्रीमान साहब के निर्देशन, श्रीमान एडिशनल साहब के निर्देशन और शिव साहब एसओ साहब के निर्देशन में हमने सीसीटीवी खंगाले और सीसीटीवी खंगालने के बाद सीसीटीवी फुटेज के हुए के मुताबिक आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की गई और दौरान तलाश हमने फिलहाल 2 आरोपियों को दस्तयाब किया है। क्या नाम है आरोपी? 2 आरोपी दस्तयाब किए हैं। 2 आरोपी हैं। एक आरोपी है यूपी का रहने वाला है, जिसका नाम है लाल बहादुर सन ऑफ गौनंदन राम, निवासी खैवसर थाना बासडी, जिला बलिया, यूपी का रहने वाला है, जो इलाका थाना MIA में नाहरपुर गांव में किराए के मकान में रहता है। ये है। दूसरा उसी के साथ जो काम करने वाला दूसरा व्यक्ति है, वो लोकल व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम अंकित राजौरिया है। अंकित राजौरिया सनोग श्री मदन लाल राजौरिया, निवासी नवाबपुरा मोहल्ला, अशोका टाकीज का रहने वाला है अलवर का, जो भी फिलहाल अभी मजदूरी के लिए बताता है कि बख्तर की चौकी पर मकान किराए लेकर रहते हैं। ये दोनों मुलजिम एक दूसरे को जानते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में सोमवार सुबह दिन दहाड़े जेब कतरों ने वारदात को अंजाम दिया। मामला शहर के NAB थाना क्षेत्र अग्रसेन सर्किल और भगत सिंह सर्किल के बीच का है, जहां खेड़ली निवासी सुनील चौधरी, जो एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है, अपने गांव से दोस्त के साथ ऑफिस जा रहा था। बताया जा रहा है कि वह अग्रसेन सर्किल से भगत सिंह सर्किल तक ऑटो में सफर कर रहा था। इसी दौरान ऑटो में एक महिला अचानक जबरन बैठ गई और भीड़ का फायदा उठाते हुए सुनील के ऊपर गिर पड़ी। महिला की इस हरकत के सुनील की जेब से करीब 13,000 रुपए गायब हो गए। पीड़ित युवक
सुनील ने बताया उसकी जेब में लगभग 18 से 19 हजार रुपए थे, लेकिन महिला ने धक्का मुक्की के दौरान 13 हजार रुपए निकाल लिए और तुरंत भाग गई। अचानक हुई इस वारदात से सुनील और उसका साथी सकते में रह गए। इसके बाद दोनों सीधे एनएवी थाना पहुंचे और मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी महिला की तलाश में जुट गई है। आज मैं सुबह आया था बस से, मंडी मोड़ उतरा, वहाँ से मैंने खाली ऑटो लिया था। ऑटो में कोई नहीं था, मैं और मेरा भाई एक सीट पे और आगे एक अंकल बैठे थे। ठीक है, हमें अग्रेसन पे आ रुके, एक लेडीज जबरदस्ती बैठ रही थी। ऑटो वाला ने पूछा कहाँ जाना है, उसने बोला कहीं नहीं, बोल रही थी वो जाने के लिए। फिर वो जबरदस्ती मेरे ऊपर पड़ गई, मैंने उसको हटाया, फिर वो दोबारा मेरे ऊपर गिर गई। मैंने उसके लिए सीट छोड़ दी, तो मैं जैसे ही सीट छोड़ा तो मेरे चिपक गई और उसने मेरे जेब से पैसे निकाल लिए। कितने पैसे थे? मेरे पास 18-19 हजार रुपये थे, उसने 12-13 हजार रुपये निकाल लिए मेरे। भगत सिंह सर्किल पे मैं भगत सिंह जा रहा था ऑफिस के लिए। हाँ, 9:50 का टाइम था उस टाइम। वो अग्रसेन पे मिली थी, जबरदस्ती बैठ गई, फिर वो कुड़िया पे जाके उतर गई। अभी आप रिपोर्ट दर्ज कराने आए? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराने है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भैंसड़ावत में घरेलू गैस लीक होने से लगी आग में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी असलम खान की 32 वर्षीय पत्नी शबाना गैस चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, तभी अचानक गैस लीक होने से आग लग गई। आग की चपेट में आने से शबाना करीब 45% झुलस गई। शबाना की चीख सुनकर उसका पति असलम भागकर रसोई में पहुंचा और साहस दिखाते हुए अपने हाथों से पत्नी के कपड़े फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान असलम के भी दोनों हाथ झुलस गए। असलम पेशे से ट्रक ड्राइवर है। घटना के बाद परिजन दोनों को तुरंत गोविंदगढ़ के सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां दोनों का उपचार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर असलम समय पर नहीं पहुंचता तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। इसका नाम सर शबाना है। अच्छा, क्या हुआ था? सर इसको जैसे गैस बच्चों को दूध गर्म करने के लिए गई थी, तो तुरंत गैस चालू करते ही इसके आग लग गई थी। ये पीछे की तरफ फट के गिर गई थी। मैं तुरंत भागा था अंदर से निकल के, तो मैंने अपने हाथों से ही इसके जैसे कपड़ों में आग लगी थी, हाथों से कपड़े फाड़े थे। उसके बाद फिर इसको फिर मैं लेके गोविंदगढ़ गया था, गोविंदगढ़ से अलवर कर दिया। रेफर कर दिया? जी सर। अब कितने परसेंट बता रहे हैं सर? फर्स्ट में तो इन्होंने 30% बताया था, मगर अब 40-45 पहुँच गया था। 40-45% है। ठीक है। क्या काम करते हो आप? सर मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ बाहर। आप घर ही थे घटना के टाइम? जी सर, मेरे को 30 दिन था घर पाया था। मैं अंदर था, ये बाहर थी। अच्छा, तो तू लोग बाहर था रसोई में? ये रसोई में थी, मैं कमरे में था बच्चों के पास। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के केड़लगंज में चोरों ने एक व्यापारी की दुकान का ताला तोड़कर चांदी व तांबे के सिक्के चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार व्यापारी संजय की दुकान से तिजोरी में रखे 18 चांदी के सिक्के और कुछ पुराने तांबे के सिक्के गायब हो गए। चांदी के इन सिक्कों पर लक्ष्मी गणेश जी की छवि बनी हुई थी, जिन्हें व्यापारी दीपावली पर विशेष पूजन में प्रयोग करते थे। घटना की सूचना शनिवार देर रात पुलिस ने व्यापारी को दी। इसके बाद संजय मौके पर पहुंचे और चोरी की पुष्टि होने पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए चांदी व तांबे के सिक्के बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामला हुआ है? हमारे पास रात को 3 बजे फोन आया पुलिस का। सब दुकान, आपकी दुकान से ताले टूटे हुए हैं, कोई अंदर है क्या? नहीं, सब नहीं है। बोला आप आए दुकान पर। उन्होंने दुकान पे आए, हमने दुकान खोली तो हमारा दुकान के जो ताला है, एक ताला तोड़ दिया था और एक की पूरी ताला टूटा नहीं तो उसकी पूरी छाकल निकाल दी। फिर हमने खोला तो हमारे यहाँ पे पेटी में तिजोरी की चाबी रखी रहती है। तो हमारे पास क्या है, जो दिवाली पे हम पूजन करते हैं, तो हमारे पास एक लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, एक डब्बा था, उसके अंदर
18 चांदी के सिक्के, 17-18 चांदी के सिक्के थे और 36 सिक्के कांसे के जो पुराने होते हैं, तो वो पूजन में रखते थे हम। तो उन्होंने वो गले का ताला तोड़ा नहीं, गले की वो पूरी किले पटा दी और उसमें से चाबी लेके तिजोरी खोल के उसमें से वो सामान वो ले गए चुरा के। और हमने सब चीज चेक करी और सब चीज ठीक थी। कोई सामान नहीं लिया, पैसे वैसे भी थे क्या? न पैसे ऐसे कुछ नहीं थे, बस वही सामान था। सिक्कों की कीमत कितनी होगी लगभग? सिक्कों की कीमत आप ये मान के चलो कि 24 से 25 हजार रुपए के आसपास। अलवर डीग जिले के सीकरी थाना अंतर्गत गांव न्याणा का बास में सोमवार शाम पानी की मोटर का तार लगाने को लेकर चाचा ताऊ के परिवारों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडों और पत्थरों से जमकर मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बरकत ने बताया कि उसका भाई पानी भरने के लिए मोटर का तार लगा रहा था, तभी उसके चाचा उस्मान और बेटों ने तार लगाने से मना कर दिया, जबकि बिजली की सप्लाई उनके पिता के नाम पर है। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। बरकत जो मस्जिद में मौलवी है ने बताया कि वह मगरिब की नमाज पढ़कर लौटे और बीच बचाव किया, लेकिन चाचा उस्मान और उनके बेटे इनाम, वारिश, अजीज और तालिम नहीं माने और करीब 10 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में बरकत, उसका भाई शाहरुख और छोटे भाई की पत्नी कश्मीरी समेत 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। भाई कल दिन में हमारी टंकी तो फूक गई थी। हमारा पहला कनेक्शन था, वो हमने हमारा चाचा के लिए दे रखा था। मैंने जब तक हमारा काम रहा तुम बढ़तो इसको, तो उसमें से तार लगा लिए। तार लगाने के बाद उन्होंने तार हटा दिए, कोई बात नहीं। फिर शाम को मैं तो मस्जिद में था करीब 2 बजे से, और मगरिब के बाद आया था। तो मुझे फिर घर आपस में थोड़ी घनी लड़ाई होती मिली। मैंने इन्हें हमारे चाचा को कहा, मैं कि बच्चों को क्यों लड़ा रहा है, वो भी कर दे ये भी कर दिए। हाँ, 1-2 लोग और थे गांव के। तो उसके बाद भाई फिर उसके 2 लड़के आए हैं, वो लड़के बुलाए हैं हम 2 अपने पास में रहते हैं खेड़ी में। तो उन्होंने आके नहीं गाड़ी को उतार दिए। हमारे जब तक मैंने की भाई मत लड़ो, हमारा बाप था नहीं, कल मैं था और 2 छोटे छोटे भाई था। हमारी औरत भी नहीं थी, एक औरत थी सिर्फ। कितने लोगों ने हमला किया है? ये 4 तो लड़के हैं उसके, हमारे चाचा के, और 5 वो आप है और 4-5 औरत हैं। क्या क्या नाम है उनके? उस्मान और चाचा का नाम क्या है? उस्मान है। बेटों का? एक का नाम इनाम है, एक का नाम वारिस है। हमारे लगे, मेरे लगे मेरा भाई शाहरुख ये, और मुझसे छोटा भाई एक गाड़ी चला रहे हो, बाकी घर वाले के लगे। उसको तो बेहोश चलाए थे वहाँ से। उसका नाम कश्मीरी है। हाँ, ये घायल होने के बाद में सीकरी अस्पताल गए थे, सीधा यहीं आ गए? नहीं, सीकरी गए थे, सीकरी से उन्होंने रेफर किया फिर हमें यहाँ। हाँ। आप मस्जिद में इमाम हैं? हाँ, मस्जिद गाँव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरकत है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।